शनिवार का दिन और एक ऐसी सच्ची कथा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कहते हैं जब शनिदेव की कृपा होती है तो गरीब भी राजा बन जाता है, लेकिन जब उनकी परीक्षा होती है तो इंसान को अपने सबसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही अद्भुत शनिवार व्रत कथा जो आपको सच्चाई और कर्म का असली महत्व समझाएगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार और मेहनती आदमी रहता था, जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद हमेशा पैसों की कमी से जूझता रहता था। उसके घर में अक्सर चिंता का माहौल रहता था और उसकी पत्नी व बच्चे भविष्य को लेकर परेशान रहते थे। एक शनिवार को गांव में ये बात फैली कि जो सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करेगा उसके दुख दूर हो सकते हैं। उसी दिन काम से लौटते वक्त रमेश को रास्ते में एक बहुत बूढ़ा, भूखा और कमजोर आदमी मिला जिसे कोई मदद नहीं कर रहा था। रमेश के पास केवल 20 रुपए थे जो उसके परिवार के लिए जरूरी थे, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी स्वार्थ के वो पैसे उस बूढ़े को दे दिए। बूढ़े ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि आज उसकी परीक्षा थी। उस रात रमेश ने सपना देखा जिसमें स्वयं शनिदेव प्रकट होकर बोले कि वे उसकी परीक्षा ले रहे थे और उसकी सच्चाई से प्रसन्न होकर उसकी किस्मत बदलने का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे रमेश के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे काम में बड़ा अवसर मिला, उसकी आय बढ़ी और घर में खुशहाली आने लगी। लेकिन उसकी असली परीक्षा तब हुई जब उसे गलत तरीके से जल्दी पैसा कमाने का मौका मिला, जिसे उसने ठुकरा दिया और बाद में वही गलत लोग पकड़े गए, जबकि उसकी ईमानदारी की सराहना हुई। समय के साथ वो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुआ बल्कि लोगों की मदद करने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब गांव में सूखा पड़ा और लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। तब रमेश ने आगे बढ़कर सबकी मदद की और दूसरों को भी प्रेरित किया। उसी रात उसे फिर से शनिदेव के दर्शन हुए, जिन्होंने कहा कि अब वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल रहा है। फिर एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसे रिश्वत देकर गांव की जमीन हड़पने के लिए मनाने आया, लेकिन रमेश ने उसे मना कर दिया और सच का साथ दिया, जिससे गांव वालों का विश्वास उस पर और बढ़ गया। इसके बाद उसकी सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब उसका अपना बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसी व्यापारी ने फिर से गलत सौदा पेश किया। लेकिन रमेश ने ईमानदारी नहीं छोड़ी और भगवान पर भरोसा रखा। गांव के लोगों ने मिलकर उसके बेटे का इलाज करवाया और वो ठीक हो गया। उसी रात फिर से शनिदेव ने स्वप्न में आकर कहा कि यही सच्ची परीक्षा थी और अब उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। समय के साथ उसे शहर में बड़ा अवसर भी मिला, लेकिन उसने अपने गांव और लोगों की सेवा को चुना और वहीं रहकर सबकी मदद करता रहा। अंत में रमेश ने ये समझ लिया कि सच्ची सफलता धन में नहीं बल्कि सच्चाई, मेहनत, दया और दूसरों की मदद करने में होती है। और यही कारण है कि जिस इंसान के कर्म सच्चे होते हैं उसके जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके बाद रमेश का जीवन केवल उसकी अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और वो हर किसी को एक ही बात समझाता कि सच्चाई और धैर्य कभी साथ नहीं छोड़ते। धीरे धीरे उसके गांव में भी बदलाव आने लगा। जहां पहले लोग स्वार्थ में जीते थे, अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चों की पढ़ाई सुधरने लगी, लोगों ने मिलकर छोटे छोटे काम शुरू किए और पूरे गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। रमेश हर शनिवार को गरीबों को भोजन कराता और ज़रूरतमंदों की सहायता करता। उसके मन में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं था, बल्कि और अधिक विनम्रता आ गई थी। एक रात उसे फिर से स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, रमेश, तुमने समझ लिया है कि असली धन क्या होता है, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा। और सच में उसके बाद रमेश के जीवन में हर तरह की समृद्धि बनी रही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उसके दिल में हमेशा शांति रहती थी। वो जान चुका था कि भगवान की कृपा पाने का सबसे सरल तरीका है सच्चे कर्म, निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी। और यही संदेश उसने अपने बच्चों और पूरे गांव को दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सही रास्ते पर चलें और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करें। और समय के साथ रमेश की कहानी गांव से निकलकर आसपास के शहरों तक पहुंच गई। लोग उसे सुनने के लिए बुलाने लगे और वो हर जगह यही कहता कि असली चमत्कार किसी बड़े धन या भाग्य से नहीं बल्कि छोटे छोटे सच्चे कर्मों से शुरू होता है। उसने अपने गांव में एक छोटी सी पाठशाला और सहायता केंद्र भी शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता और ज़रूरतमंदों को मदद मिलती। धीरे धीरे उसका गांव एक उदाहरण बन गया, जहां लोग ईमानदारी और सहयोग से जीवन जीते
जीते थे। एक दिन कुछ बड़े अधिकारी वहां आए और गांव के इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने रमेश से पूछा कि उसने ये सब कैसे किया। रमेश मुस्कुराकर बोला कि ये सब किसी एक इंसान का काम नहीं, बल्कि सच्चे इरादों और भगवान पर विश्वास का परिणाम है। उसी रात उसे फिर से स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, रमेश, अब तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, ये उन सभी के लिए मार्ग है जो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं। और इसके बाद रमेश ने अपने जीवन का हर पल दूसरों की भलाई में लगाना शुरू कर दिया। उसे अब समझ आ गया था कि जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीता है, तभी उसे सच्ची शांति और ईश्वर की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और यही उसकी कहानी का अंतिम सत्य बन गया कि सच्चाई, सेवा और विश्वास से ही जीवन में असली चमत्कार होते हैं। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब रमेश उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचा जहां लोग अक्सर आराम और शांति की तलाश करते हैं, लेकिन उसके लिए सेवा ही उसकी शांति बन चुकी थी। उसने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए, ईमानदारी, दया और मेहनत के। उसके बच्चे भी बड़े होकर उसी रास्ते पर चलने लगे और पूरे गांव की जिम्मेदारी संभालने लगे। अब गांव पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और खुशहाल था। हर घर में सहयोग और अपनापन था। एक शाम रमेश अकेला बैठा अपने जीवन के सफर को याद कर रहा था। गरीबी, संघर्ष, वो शनिवार, वो बूढ़ा व्यक्ति और वो एक छोटा सा दान जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उसी रात उसे आखिरी बार स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, रमेश, तुमने अपने कर्मों से ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में सही रास्ता चुनता है। अब तुम्हारा जीवन पूर्ण है। और अगली सुबह रमेश के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मानो उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पा लिया हो। उसके जाने के बाद भी उसकी सीख, उसकी कहानी और उसके कर्म लोगों के दिलों में जीवित रहे। और लोग आज भी कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे दिल से मदद करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है और बिना स्वार्थ के सेवा करता है, तब शनिदेव की कृपा उस पर जरूर होती है, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है और यही जीवन का असली चमत्कार।